हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विजय केल्विन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी सीरीज को आगे के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को आप शुरुआत से लास्ट तक आप जरूर देखिए अगर आप चीजों को सही ढंग से सीखना चाहते हो। मैं बात करता हूं ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली करता क्या है, ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं। ट्रिगोनोमेट्री किसी भी ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली लिखने के लिए आपको ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल ही नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री के जो 6 फंक्शन होते हैं, जिन्हें आप, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, साइन, cos, tan, cot, sec और cosec, ये बेसिकली किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स के रेशियो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रेशियो है तो भिन्न होगी, फ्रैक्शंस होगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स के क्या है बेटा? रेशियो है। सहमत हो? मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं और आपके लिए एक बार लिख देता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल थीटा डिग्री है, ये एंगल अभी नहीं लिखता हूं, बाद में लिखूंगा। इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर अर्थात लंब है। इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? बेस अर्थात आधार हो जाएगा। और ये तो आप जानते ही होंगे 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस अर्थात कर्ड होती है। सब कुछ हमें इनका एनालाइजेशन से नहीं करना, हमें इसका एनालाइजेशन करना है और उनमें ये रूप देखना स्टार्ट करना है। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये कोई नई चीजें नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स के क्या है? रेशियो है। रेशियो में भी बताइए, पहला रेशियो अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, इंग्लिश हिंदी का आप ध्यान रखना बेटा, मैं दोनों चीजों को नहीं लिखूंगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं। जो साइन है वो बताइए, साइन थीटा क्या होता है? ये कोई नई चीज नहीं है। वो राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड हैं। कौन सी साइड है? एंगल के सामने की साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो है। एंगल के सामने की साइड और उसके हाइपोटेनियस का रेशियो है, जिसे आप बोलते हो लंब बट्टे कर्ड या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बदल नहीं सकते, ये आपको उंगलियों पे मालूम ही होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हो जैसा कि आप 9th 10th क्लास में इनके लिए लिख लेते हो LAL/KK या पंडित बद्री प्रसाद हड़र बोले, ऐसे आप लिख लेते हो। वो किसी काम में नहीं आने वाले आपके, क्योंकि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट आपकी उंगलियों पर। दूसरा जो है कुछ नहीं है, बताइए क्या होगा आपका? आधार अपॉन। तो देखिए साइन कुछ नहीं है, एक फ्रैक्शंस है। राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड का ऐसा फ्रैक्शन है जिसका आपका डिनोमिनेटर अर्थात हर क्या होगा? बड़ा होगा। सेम कॉस है। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे से क्या है? मिलती जुलती है। इसे हम लोग बोल देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सहमत हो? 10 की बात करूं तो आप लिख सकते हो, क्या लिखा जाएगा? लंब बट्टे आधार। कॉट की बात करूं तो आप लिख सकते हो, क्या लिखा जाएगा? आधार बट्टे लंब। तो आपको मालूम है 10 कॉट का रेसिप्रोकल होगा। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक होगा। और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक होगा। इस तरफ जो मैंने एरो लगाए हुए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक दूसरे के व्युत्क्रम में, सब नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो। ये बातें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं और आप इन छोटी छोटी बातों को जानते भी होंगे। दोबारा से कुछ और चीजें सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप लोग देखते होंगे 90 डिग्री का एंगल है तो साइन को कॉस में बदल दो। भाई कॉस में ही क्यों बदला गया? ये कभी tan में, सेक में, कोसेक में क्यों नहीं बदला गया?
90 डिग्री में कुछ ऐड करो तो सब्सट्रैक्ट करो, साइन को कॉस में बदल दो, कॉस को साइन में बदल दो, टेन को कॉट में बदल दो, कॉट को टेन में बदल दो। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, देखते हैं। अब हम लोग अपनी क्लास के यहां से शुरुआत करते हैं। ये तो बस मैंने पुरानी चीजों को आपको लिख दिया है जिन्हें आप लोग भली भांति जानते हो। देखते हैं बेटा, अगर मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना। हम इस फिगर को बहुत केयरफुली समझने वाले हैं। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है 90 माइनस के थीटा। मैं यहां पे एक्स वाई लिखूंगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस नहीं लिखूंगा, वो आप अपने आप समझना, वो मैं आपको कल समझा चुका हूं। एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहलाती है, और उससे जुड़ी हुई जो साइड होती है वो आधार कहलाती है। हाइपोटेनियस तो आप जानते ही हो 90 के सामने की साइड होगी। तो ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, तो क्या आप मुझे यहां से ये नहीं बता सकते कि साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा। मैं सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहां से लिखने की कोशिश करूंगा। आप जानते हो साइन के सामने की साइन क्या होता है, लंब बट्टे कट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, y होगा, और इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बताइए, वो जो बेस है वो कौन, वो हाइपोटेनियस है, वो कौन होगा। इसको चलिए मैं z लिख देता हूं, क्या होगा बेटा z। कोई डाउट है किसी को। ऐसे ही मैंने साइन लिखा है, आप चाहो तो कॉस लिख सकते हो। बताओ कॉस क्या होता है, कॉस आपका बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, आधार बट्टे कट। इस एंगल के लिए बेस ये है, कट तो ये रहेगा ही रहेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा x अपॉन z। तीसरा लिख देता हूं tan। इन दोनों बातों को आप अभी ध्यान से केयरफुली एनालाइज करना। बताइए इसके लिए ये एंगल क्या बनेगा, क्या चाहिए आपको, हम बटे आधार चाहिए, इतना आप लिख सकते हो सब, तो मैं आप जल्दी से लिख देता हूं, ये बनेगा y अपॉन x। अगर मैं कॉट लिखने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आ गया होगा x अपॉन y। अगर मैं आपको सेक लिखने की कोशिश करूं तो उसे भी आप लिख दोगे z अपॉन x, और मैं कॉसेक लिखने की कोशिश करूं तो उसे भी आप लिख दोगे z अपॉन। एक एंगल पर हमने वर्क कर लिया, अब हम लोग दूसरे एंगल पर और वर्क करना है। हमें क्या करना है, ये जो एंगल लिखा हुआ है इस दूसरे एंगल पर और वर्क करना है। फिर चीजों में जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को ध्यान से एनालाइज करना है। देखना यहां से हमें क्या मिलने वाला है, जिन चीजों को अब तक हम याद करते आते थे वो हमें कितने एफिशिएंट वे में मिलती हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का एनालाइजेशन है, इससे ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री आपसे कुछ नहीं मांगती है। फॉर्मूले याद करते हो वो आपका वो है, आप उसे समझते नहीं हो कि ट्रिगोनोमेट्री का वास्तविक मतलब क्या है। यहां से बहुत सारे आउटकम्स आएंगे, मैं उन्हें धीमे धीमे आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आगे बात करते हैं बेटा। दिख रहा होगा मैं सबको उम्मीद करता हूं, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं आपको लिखने के लिए। यहां पे जो मैंने एंगल यूज किया है वो बताइए क्या था आपका, मैंने पहले ये एंगल यूज किया था। अगर मैं इस एंगल को यूज करूं तो बताओ हाइपोटेनियस तो अभी भी यही रहेगा, लेकिन इस एंगल के लिए ये साइड क्या हो जाएगी, ये साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। सहमत हो? तो फिर से हमें यही लिखना है, मैं इधर एक बार लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा और आपका cosec 90 माइनस थीटा। आप लिख चुके होंगे
मैं उम्मीद करता हूं आप इस डेटा को आप पहचान लेते होंगे। आपको ये दिख भी रहा होगा, मैंने थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस जनरेट करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, 1 2 3 4 5 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख चुके हैं। क्या बताइए आप इसके लिए ये नहीं लिख सकते, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेनियस है, तो इस एंगल के लिए ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी x अपॉन जेड। सेम इसके लिए मुझे बेस चाहिए, तो इसके लिए बेस कौन है, बाई होगा, और हाइपोटेनियस कौन है, ये होगा। आप लिख सकते हो, मैं एक एक लाइन लिखूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं ये नहीं सोच के चल रहा हूं आपको आता है, आपको कुछ भी नहीं आता हो फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से इन बातों को देखिए, कापी पेन लेकर बैठिए और चीजों को सॉर्ट आउट करिए। बताइए इसके लिए बेस बाई होगा, तो आप क्या लिख दोगे बेटा, बाई अपॉन जेड। टेन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस एंगल के लिए ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, तो आप लिख सकते हो x अपॉन बाई। टेन वाले के लिए, कॉट वाले के लिए अगर हम लिखने की कोशिश करें तो आप लिख दोगे बाई अपॉन एक्स होगा। राइट एंगल ट्रायंगल देख के आप ये सब लिख सकते हो, मैं बस लिख दे रहा हूं, आप बस इन चीजों को ध्यान दीजिए, मैं इनको देख करके लिख दे रहा हूं क्या है। सेक अगर हम यहां से लिखने की कोशिश करें तो सेक होगा कॉस का उल्टा होगा, तो ये कितना हो जाएगा जेड अपॉन बाई। इसको लिखने की हम लोग कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा जेड अपॉन एक्स। जो डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप इस डेटा को ध्यान से एनालाइज करो, इतना तो आप जानते ही होंगे, अगर a बराबर b है और b बराबर c है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बात हमें ये बता रही है कि a बराबर b क्या होगा, c होगा। c होगा तो देखिए बेटा ध्यान से, इधर x अपॉन जेड है और इधर भी x अपॉन जेड है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। कॉस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। आप सभी लोग सहमत हो। सेम अगर इसको हम लोग जज करें तो बताइए ये किसके बराबर होगा, साइन बाई। आपको दिख रहा है जो साइन बाई है वो किसके बराबर होगा, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसीलिए आप कह देते हो, अगर 90 में से कुछ घट रहा है आप इन्हें याद कर लेते हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आप कह देते हो साइन को कॉस में ही बदलिए और कॉस को साइन में ही बदलिए, उसका रीजन आप इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करते हो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे। सेम काम अगर हम बात करें तो बताइए ये tan किसके बराबर हो रहा है, ये tan इस cot के बराबर हो रहा है और ये किसके बराबर हो रहा है, तो tan cot में बदल जाता है और cot tan में बदल जाता है। इसी तरह से sec cosec में बदल जाता है और cosec किस में बदल जाता है, sec में बदल जाता है। सहमत हो? तो देखिए ध्यान से, मैं इन बातों को भी कुछ लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए साइन और कॉस जिसमें दो डेटा इक्वल हो, तो देखिए जेड डिनोमिनेटर इक्वल है, तो मैं ये लिख दे रहा हूं साइन और कॉस एक दूसरे के क्या हैं, नेबर हैं, पड़ोसी हैं, क्योंकि हमें ये बार बार ना लिखना पड़े। क्या साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के बराबर तब होगी, बताओ दोनों एंगल का एडिशन कितना है। अगर इस डेटा को ध्यान से देखें तो इनमें एक प्रॉपर्टीज दिख रही है। क्या साइन की वैल्यू कभी कॉस की वैल्यू के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बताइए उनके एंगल का एडिशन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। दो ऐसे एंगल जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक, कोट पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या साइन और कॉस की वैल्यू बराबर हो सकती है, आप कहोगे बिल्कुल हो सकती है जी। कब होंगी, जब उनके एंगल का योगफल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। सहमत हो? और देखते हैं क्या tan की वैल्यू cot की वैल्यू के बराबर हो सकती है, आप बिल्कुल कह दोगे बिल्कुल हो सकती है, जब उनके एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री का हो। बस ये छोटी सी लाइन समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ा है। क्या sec की वैल्यू cosec की वैल्यू के बराबर हो सकती है, आप कह दोगे जी बिल्कुल हो सकती है, जब उनके एंगल का योगफल कितना हो, जब उनके एंगल का योगफल
कितना हो, 90 डिग्री हो, अर्थात एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। सहमत हो? तो इसीलिए जब ये प्रॉपर्टी है तो मैं इसको बार बार नहीं लिखता हूं, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, बार बार इन्हें आप रिकॉल करिए। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है तो मैं इन्हें एक दूसरे का क्या बोल देता हूं, पड़ोसी बोल देता हूं। अगर ये साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है तो उसका नेबर कौन होगा, उसका पड़ोसी कौन होगा, कॉस होगा। अगर कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है तो उसका नेबर अर्थात पड़ोसी कौन होगा, मैं बोल देता हूं पड़ोसी साइन होगा। सहमत हो? सेम इसी प्रकार टेन का पड़ोसी कौन है, कॉट है, और कॉट का कौन है, टेन है, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी भी है। सिर्फ टेन और कॉट ही ऐसे हैं जो एक दूसरे के नेबर भी हैं और एक दूसरे के एंटी भी हैं। मैं कहूं सेक कोसेक के बराबर, सेक कोसेक का क्या है, पड़ोसी है, और कोसेक का सेक है, सेक का कोसेक है। सहमत हो? तो यहां से हमें निकल के क्या आया हुआ है, देखना बेटा, आपको मालूम पड़ गया साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के कब बराबर होगी। मैं बस इतना बता चाह रहा हूं, क्या साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के बराबर हो सकती है? आप लोग कह दोगे जी बिल्कुल हो सकती है, बहुत जगह होगी, लेकिन हम 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक करेंगे पहले। बताइए साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के बराबर कब होगी, जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। दूसरा आप बोल दोगे साइन की वैल्यू टेन की वैल्यू कॉट की वैल्यू के बराबर कब होगी, आप कह दोगे जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो, अर्थात एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो या कोट पूरक हो या पूरक हो। आप बताइए सेक की वैल्यू कोसेक की वैल्यू के कब बराबर होगी, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, अर्थात पूरक हो, कोट पूरक हो, कोई भी आप हिंदी में वर्ड यूज कर सकते हो, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सहमत हो? सहमत हो तो अब इन लाइनों को मैं छोड़ करके आपके लिए एक जनरल वर्ड लिखता हूं। इतना मैं आपको बोल चुका हूं कि साइन का नेबर कौन होगा, कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। केवल कॉस, कॉट और टेन ही हैं जो एक दूसरे के एंटी भी हैं और एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स भी हैं। सहमत हो? इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके पास एक प्रॉपर्टी और ज्यादा है तो इसके पास और क्वेश्चंस की वैरायटी जनरेट होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसका एंगल थीटा है, और ये उसका नेबर है, उसका एंगल क्या है, थीटा 2 है। जो यहां पे पढ़ा हुआ है उसका आउटकम्स ये है। अब मैं बार बार आपको ये नहीं बोल सकता बेटा साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक कॉट। मैं उस बात को जनरलाइज कर देता हूं। क्यों? मैंने आपको ये बोल दिया है कि साइन का नेबर कॉस है और कॉस का नेबर साइन है, टेन का नेबर कॉट है, कॉट का नेबर टेन है, सेक का नेबर कोसेक है, कोसेक का नेबर सेक है। सहमत हो? सहमत हो तो आगे बात कर लेते हैं। तो बताइए अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है और उसका क्या दिया है, नेबर दिया है, क्या उनकी वैल्यू बराबर होगी? हाँ बिल्कुल होगी। बताइए कब होगी? जब आप बस आपको एक कंडीशन चेक करनी है। बताओ वो कंडीशन क्या है? आपको एक कंडीशन चेक करनी है, मैं यहां पे वो कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन है कि इनके एंगल का योगफल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। एंगल का योगफल कितने डिग्री का हो, और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर एंगल का योगफल 90 डिग्री का है तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और नेबर की वैल्यू अगर बराबर हैं तो बताइए एंगल में क्या रिलेशन होगा? एंगल 100% योगफल 90 डिग्री होगा। अगर आप एक्यूट एंगल की फॉर्म में उन्हें जज करोगे तो न्यून कोण की फॉर्म में उन्हें ऐड करोगे तो। सहमत हो? कोई भी हो उसको हम न्यून कोण में बदलना बाद में सीखेंगे क्या होगा। पहले इस छोटी सी बात को जानते हैं और इस छोटी सी बात के ऊपर एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सहमत हो बेटा? बस यहां से आउटकम ये निकला हुआ है, साइन का नेबर कॉस है, कॉस का साइन है, टेन का कॉट है, कॉट का टेन है, सेक का कोसेक है, कोसेक का सेक है, और एंटी कौन है? टेन और कॉट एक दूसरे के नेबर भी है और एक दूसरे के एंटी भी है। ये आपकी व्यवहारिक भाषा में मैंने बोल दिया है, आप इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करिए। है तो बताइए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू कब बराबर होगी? आप जानते हो जब उनके एंगल का योगफल कितने डिग्री का रहा हो, 90 डिग्री का रहा हो।
वाइस वर्सा भी ट्रू है। एंगल का योगफल अगर 90 डिग्री है तो बताइए वो क्या होंगे, एक दूसरे को बराबर होंगे। और इतना आप जानते हो बस। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, बराबर में से बराबर घटाएगा तो 0 बनेगा, बराबर में बराबर का भाग देगा तो 1 बनेगा। अगर वो एंगल को एलिमिनेट करके न्यूमेरिकल थीटा लाना चाहता है तो ये लिखना उसकी मजबूरी होगी। सहमत हो? सहमत हो तो मैं एक दो लाइन और लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ये सब बातें मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है, आप इन्हें चेक कर सकते हो, इतना आप जानते ही होंगे। फाइनल आउटकम ये आया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू तब बराबर होंगी जब एंगल का योगफल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। और बताइए दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा ट्रू हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप ध्यान देना बेटा। मैंने यहां पे लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री माइनस के कॉस 70 डिग्री। वैसे तो सब एंगल्स की वैल्यू होती है, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, जो भी आप कहो, लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को ही जानते हो। जैसे 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 15 डिग्री हुआ, 22.5 डिग्री हुआ, 75 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। आप ऐसे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की वैल्यू ही जानते होंगे। इन वैल्यू की भी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन जो एंगल की वैल्यू आप नहीं जानते, ऐसा नहीं है ये कैलकुलेट नहीं हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कैलकुलेटिव होता है तो उसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जामिनर क्या करता है, उसी को आपको न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। तो देखिए ध्यान से बेटा, मुझे साइन दिखा और क्या दिखा, कॉस दिखा। मैं जानता हूं साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के बराबर होती है। कब होती है? जब एंगल का योगफल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सहमत हो? तो देखिए ध्यान से, क्या ये साइन 20 डिग्री अगर मैं बराबर करूं, मुझे वर्ग कॉस में करना है, क्या मैं साइन को कॉस में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता हूं। इसकी वैल्यू बराबर होगी, बताओ जब कितना होगा, कॉस 70 डिग्री होगा। सहमत हो? इन दोनों की वैल्यू बराबर है। इस वैल्यू को अगर मैं ए मान लूं तो बताइए यहां पे क्या होगा, अगर ए में से ए घटेगा तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सहमत हो? जिन एंगल्स को आप जानते नहीं हो, साइन का कॉस में भाग दे, कॉस का साइन में दे, या साइन में से कॉस घटवाए, कॉस में से साइन घटवाए, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर से अगर भाग लग रहा हो तो एक बार आप जरूर चेक करेंगे कि एंगल कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है। 2 सेकंड में देखेगा। अगर एंगल्स की वैल्यू आप नहीं जानते हो तो ठीक, या सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा तब भी आप यही करोगे, एडिशन हो रहा होगा तो बाद में देखेंगे क्या करना है, और भी कुछ चीजें बन सकती हैं, वो बात का काम है। सबसे पहले हम बहुत बेसिक चीजों को, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आप यहीं पे लिख सकते थे, बताइए साइन को कॉस में बदलना है, बताओ साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। यही आउटकम्स आया हुआ है। तो बताइए यहां पे आप क्या लिख दोगे बेटा, cos 70 डिग्री लिख दोगे, और ये कितना लिखा हुआ है, cos 70 डिग्री लिखा हुआ है। cos 70 डिग्री में से cos 70 डिग्री कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। क्या आप इन्हें अप्लाई नहीं कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो। एसएससी 2019 के प्री एसएससी मेंस 2018 में भी यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, हर पहले भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है पहले नहीं आते। 2-2, 4-4, 6-6 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। और छोटे छोटे एग्जाम तो बेटा फेल भाई जैसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें लिखने का वही नहीं होता है। सहमत हो? मैं एक और लिख देता हूं, या चलिए एक्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में अप्लाई कर लेते हैं। जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं मैं उन्हीं की फॉर्म में आपको अप्लाई करवाने की कोशिश करता हूं। आउटकम क्या निकला है, साइन का नेवर कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है। और बताइए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू बराबर कब होती है, ये अभी अभी आपको मैंने दिखाया ही हुआ है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू तब बराबर होगी जब एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री का हो। सहमत हो? ठीक है। तो अब हम इन बातों को एक दो क्वेश्चन की फॉर्म में जज कर लेते हैं। ध्यान देना बेटा। ठीक है, देखिए एसएससी सीपीओ 2019 में आया हुआ है, चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है टेन और कॉट आपस में क्या है बेटा, बराबर है।
tan और cot आपस में क्या है, बराबर है। और मैंने आपको अभी अभी बताया हुआ है tan और cot एक दूसरे के एंटी भी होते हैं और एक दूसरे के नेबर भी होते हैं। तो अब पहले हम यहाँ पे नेबर वाली चीजें जज करेंगे, बराबर में हमें नेबर वाली चीजें जज करनी है। तो बताओ अगर दो नेबर की वैल्यू बराबर कब होगी? आप जानते हो दो नेबर की वैल्यू तब बराबर होगी जब उनके एंगल्स का योगफल क्या हो, 90 डिग्री अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एंगल और इसका एंगल कितना करना है, जोड़ करके 90 डिग्री लेकर आना है। तो मैं एक बार जोड़ के लिख देता हूं, बताइए कितना हो गया, 3x और 2x 5x प्लस कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री बराबर आप लिख दोगे 90 डिग्री। तो बताइए 5x बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बताइए x बराबर कितना हो गया बेटा, 12 डिग्री हो गया। यही हमें पूछ रहा था, x का मान क्या है, आपका आंसर हो जाता 12 डिग्री। तो आपको इन्हें एनालाइज करना सीखना है पहले, क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं पहचान लोगे। जो लोग थोड़ा समझदार होंगे, अब बेटा इस इक्वेशन को मत लिखना, आप डायरेक्टली आंसर लिखते हो। बताओ इन दोनों एंगल को जोड़ करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ करके कितना करना है, 90 डिग्री करना है। 90 में से 30 मिल गया, कितना बचा, 60 बचा। बताओ 60 किस में बचेगा, 5x में बटेगा। जब 60 5x में बटेगा तो 1x को कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। आप एनालाइज कर सकते हो, इतना मुश्किल टास्क नहीं है। अब ये मत करना इनको बदल दो, tan को cot में बदलो तब tan से tan कटेगा। tan से tan नहीं कटता है बेटा, उनका कंपैरिजन होता है। आप ऐसे लिख देते हो, जब आप 9th 10th 11th में होगे तो आप लिखते हो tan x बराबर tan 20 डिग्री, फिर आप लिख देते हो अरे tan से tan कट गया और x बराबर 20 हो गया। ये कैंसिलेशन नहीं होता है बेटा, इनका कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो बचपन में ऐसी गलतियां आप करते थे, लेकिन क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आता था, क्योंकि वास्तव में आप कंपैरिजन ही करते थे। इसलिए सहमत हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप आंसर लिख सकते हो। ये या तो आपका CGL 2019 जो अभी 20 में हुआ था, उसके प्री ने दिया हुआ है आई थिंक, या SSC मेंस ने दिया होगा 2018 में। उस बच्चे ने इस पे सन नहीं ढाली हुई है। उम्मीद करता हूं आप पहचान लोगे। तो देखिए कौन सा मुश्किल टास्क है। एक तो ये गया सेक, कोसेक में से क्या घट रहा है, सेक घट रहा है, और एक tan और cot है। तो इतना तो आप जानते हो, कोसेक में से सेक घट रहा है। बताओ दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर हैं। सेक का कोसेक है और कोसेक का सेक है। तो एक बार आप एंगल को जरूर चेक करिए। बताओ इन दोनों के एंगल का एडिशन कितना है, थीटा से थीटा कट गया, एंगल का एडिशन 90 डिग्री है। तो बताओ अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू बराबर होगी, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू कब बराबर होगी? आप जानते हो जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। और देखिए एंगल उसने 90 डिग्री लिख रखा है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होने के कारण इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे, tan और cot भी एक दूसरे के क्या होते हैं, नेबर होते हैं। तो बताइए एंगल का योगफल थीटा से क्या कट गया, थीटा कट गया। जब आप इन्हें जोड़ोगे 50 30 80 90 डिग्री हो गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आपको इन्हें डायरेक्टली टिक करना है और आप कर सकते हो। मैंने कोई ये नहीं करना है कि 9th में आप लिखते थे cos 90 माइनस थीटा। बेटा ऐसा करोगे तो आपके पास टाइम कहां से आएगा। और इतनी छोटी सी बात को आप इतना कॉम्प्लेक्स बना क्यों रहे हो? बदलना होता ही नहीं है, वो बस आप फॉर्मूले याद करते रहते हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए आपको पैनिक क्रिएट होता है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अभी मैं इस पर आऊंगा, ये CGL 2000 के मेंस में आया हुआ है, मैं भी इस पर भी आऊंगा, बात करूंगा। देखिए ध्यान से, फिर से 10+2 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए साइन की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस के बराबर है। पहले थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर इन पर आएंगे। तो बताइए साइन और कॉस एक दूसरे के नेबर हैं और बराबर हैं। बताओ बराबर होते हैं तो एंगल्स का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होना चाहिए तो जोड़ दो बेटा, 11x और 7x बताइए कितना हो गया, 18x की वैल्यू 90 डिग्री रखी है।
तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कह दोगे 5 डिग्री हो जाएगी। x थोड़ी पूछा है, बताओ 9x कितना हो गया? ये हो गया आपका tan 45 डिग्री, और ये भी हो गया प्लस के x की वैल्यू यहां रख दोगे तो ये भी कितना हो गया? cot 45 डिग्री। इन सब के मान आप जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो आगे चल के मैं इनको एनालाइज भी आपसे करवाऊंगा। और बेटर है कि जो टेबल दी होती है एटलीस्ट उसके मान आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। ये नहीं सर मैं मान इनके कैलकुलेट कर लेता हूं। जो काम कैलकुलेट नहीं करना है नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है आपके पास। मैं आपको बता सकता हूं, मानना ना मानना आपका काम है। तो बताओ tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट फिर से देखिए, ये टीयर 2 2014 में आया हुआ है। देखिए साइन किसके बराबर है? cos के बराबर है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर उसके नेबर के कब बराबर होती है? जब एंगल का योगफल 90 डिग्री का हो। जोड़ दीजिए बेटा, 3a और a कितना हो गया? आप कह दोगे 4a माइनस के 26 बराबर 90 डिग्री। 4a बराबर, भाग दे दो इसमें, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 9 2 11, 4 का भाग आप दे ही सकते हो, इतना मुश्किल टास्क नहीं है। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। कितना आंसर हो गया आपका? 29 डिग्री। इतनी कैलकुलेट, ये सब जो लिखा हुआ है 3a एक्यूट एंगल है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, 29 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90 से छोटा ही कौन आएगा। ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिख देता है, लेकिन इस भाषा का आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए। अभी तो इनका कोई यूज नहीं है, मैं इनके यूज की फॉर्म में भी क्वेश्चंस लिखूंगा, लेकिन तब लिखूंगा जब पहले आप सारी बेसिक चीजें सीख लोगे। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने, मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हुए। देखिए ये आपका 10+2 में आया हुआ है, 10+2 में आया हुआ है, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है? एक ट्रिगोनोमेट्री साइन और कॉस आपस में कब बराबर होते हैं? जब उनके एंगल का योगफल 90 डिग्री का हो। कर दो बेटा 90, बताइए कितना मिल गया इसे? 60 70 8 78, 78 मिल गया। कितना और मिलना चाहिए? 12 डिग्री और मिलना चाहिए। तो थीटा कितना निकल के आ गया? 12 डिग्री निकल के आ गया। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दो, थीटा प्लस 18 प्लस 60 बराबर कितना? 90 डिग्री। इनको तो आप जोड़ सकते हो, थीटा बराबर कितना निकलेगा? उधर आके घट जाएगा कितना? लेकिन आपको मान इसका नहीं पूछा है, आपको वैल्यू तो cos 5 थीटा की पूछी है। आप जानते हो 12 पंजे कितना हो गया? cos 60 हो गया। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल की हेल्प से जानते ही होंगे, कितनी होगी? 1/2। नहीं आती होगी तो मैं आपको सिखाऊंगा, तब तक आप खुद से सीखने की कोशिश करिए और इन्हें मेमोराइज करने की कोशिश करिए। सहमत हो? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये आपका टीयर 1 में दिया हुआ है। देखिए साइन और कॉस क्या है? एक दूसरे के फेवर है। तो बताइए कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कह दोगे कॉस को साइन में बदलने के लिए 90 योगफल 90 डिग्री करना पड़ेगा। तो बताइए कॉस 53 है, तो साइन में बदलने के लिए इसे क्या लिख सकते हो आप? साइन 37 लिख सकते हो। अब दोनों को मत बदल देना, या तो दोनों को साइन में बदलो या दोनों को कॉस में बदलो। ये आपका साइन 37 लिखा हुआ है। बताओ बराबर में से जब बराबर घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। उम्मीद करता हूं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप पहचान लेते होंगे। पेपर भी पूछता है, मैंने आपके सामने लिख भी रखे हैं। इसी लाइन को जो अभी हमने सीखा हुआ है, यहां से कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, उसी लाइन को हम लोग फर्दर भी एक्सटेंड करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप जान चुके होंगे किसी ट्रायंगल एबीसी में साइन ए बराबर कॉस बी। ट्रायंगल एबीसी है, आप ये जानते हो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सहमत हो? किसी ट्रायंगल एबीसी में साइन ए बराबर कॉस बी। बताओ साइन ए बराबर अगर कॉस बी है, एक कॉस साइन के बराबर कब होता है? जब दोनों एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। आपको मालूम पड़ चुका है बेटा a प्लस बी बराबर कितना होगा? आप कह दोगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। बताओ ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आप जानते हो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। a प्लस बी प्लस सी। मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए।
बताइए ए प्लस बी कितना है आप जानते हो 90 डिग्री है, तो बताइए सी भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। और बताइए किसकी वैल्यू पूछी है, cos c अर्थात cos 90 की वैल्यू पूछी है, और cos 90 की वैल्यू टेबल से वैल्यू आपको याद होगी कितना होता है 0 डिग्री होता है। नहीं जानते हो तो मैं ये सब सिखाऊंगा आपको, सहमत हो। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे देखिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेक लिखा हुआ है, उसका क्या लिखा हुआ है देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साइन 3 थीटा इंटू, बताइए हम साइन है तो साइन के साथ हमें कॉस चाहिए और कॉस के साथ साइन चाहिए, तो बताओ सेक को उल्टा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, कौन होता है कॉस होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1 cos 2 थीटा बराबर कितना 1। तो बताइए ये मालूम पड़ गया sin 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा। अब आपको दिख गया होगा sin थीटा cos थीटा के बराबर कब होता है, जब एंगल का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो। तो बताइए दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 थीटा किसके बराबर हो गया 5 थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो आपको मालूम पड़ गया होगा थीटा कितना हो गया। लेकिन यहां जो एंगल है वो इसका आधा है, तो बताइए 5 थीटा 45 है तो उसका थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 कितना होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा तो कितना हो जाएगा 3 - 1 = कितना 2। उम्मीद करता हूं इन्हें आप लिख सकते हो, छोटी छोटी चीजें हैं, सहमत हो। तो यहां पे आप दोबारा से लिखने की कोशिश, अब इस लाइन को मैं जल्दी से लिख देता हूं। देखिए बेटा जिनको थोड़ी चीजें अच्छी समझ में आती हैं वो पहले से कर चुके हैं तो उन्हें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर के रेसिप्रोकल का, बताओ साइन का नेबर कौन होता है कॉस, और कॉस का क्या है रेसिप्रोकल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 तभी हो सकता है जब दोनों का एंगल का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो। यहां साइन है तो यहां कॉस का उल्टा सेक, यहां कॉस होता तो साइन का उल्टा कॉसेक, यहां tan होता तो tan का उल्टा कॉट होना चाहिए था, क्योंकि वो तो एक ही है। पहचान सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप इन्हें जल्दी से एनालाइज कर सकते हो। ये सब बातें आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए इसे लिखने की जरूरत ना पड़े, सीधे सीधे आपको दिखे 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका कितना हो गया 18 डिग्री। सहमत हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फिर से देखिए साइन किसके बराबर है, आप कह दोगे साइन कॉस के बराबर है। अगर साइन कॉस के बराबर है तो बताइए एंगल का योगफल कितना होगा, आप कहोगे 90 डिग्री होगा। अगर साइन कॉस के बराबर है तो एंगल का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो कितना मिल चुका है 50 60 70 78 मिल चुका है, तो बताइए थीटा कितना होना चाहिए 12 डिग्री का होना चाहिए। 12 डिग्री का होना चाहिए, तो वैल्यू किसकी पूछी है cos 5 थीटा अर्थात cos 60 की वैल्यू पूछी है, और ये आप लोग जानते ही होंगे cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, फिर आगे की और चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो बताइए हमारा आउटकम क्या आया हुआ है, मैं इस आउटकम को एक बार यहां लिखता हूं। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके रेसिप्रोकल की, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके नेबर की वैल्यू तब बराबर होंगी जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो, या अगर 90 डिग्री है योगफल तो उनकी वैल्यू आपस में बराबर होंगी, वाइस वर्सा ट्रू है। इसी बात को थोड़ा मैं इस फॉर्म में और लिख देता हूं। अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है साइन थीटा 1, तो बताइए साइन का नेबर कौन होता है, साइन का नेबर कॉस होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक होता है। दूसरा cos थीटा 1 साइन के कारण क्या हो जाएगा कोसेक, tan नेवर भी है और रेसिप्रोकल भी है, तो बताइए tan थीटा 1 हो गया, tan नेवर भी है और रेसिप्रोकल भी है, तो बताइए tan के साथ क्या आएगा, tan का नेवर कौन होगा cot, और cot का रेसिप्रोकल होगा दोबारा से tan। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। सहमत हो। इस लाइन को आप बहुत ध्यान से जज करोगे, इस लाइन के ऊपर अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जरूरत से ज्यादा बनाने लगता है। तो इसी बात को अगर मैं यहां से और लिखूं तो इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2
बराबर कितना, दो tan का मल्टीप्लाई या दो cot का मल्टीप्लाई 1 तब होगा जब उनके एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। सहमत हो? मैं इस लाइन को एक बार और लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि जितना मैं ज्यादा लिखूंगा उतना ही जो लोग कम समझ पाते हैं उनको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, tan θ1 इंटू tan का उल्टा क्या होगा, cot कितना होगा, cot θ2 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो आप कह दोगे tan θ1 बराबर cot θ2। और बताइए tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, tan और cot तो एक दूसरे के नेबर भी होते हैं, इसीलिए tan के साथ tan ही दिखता है और cot के साथ cot ही दिखता है। बताइए इन दोनों की वैल्यू बराबर होंगी तो एंगल का योगफल कितना होना चाहिए, θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दो tan का मल्टीप्लाई कब वन होगा, दो tan का मल्टीप्लाई तब वन होगा जब उनके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, अर्थात योगफल 90 डिग्री हो। दो cot का मल्टीप्लाई भी कब वन होगा, तभी वन होगा जब बताइए एंगल क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात योगफल 90 डिग्री हो। सहमत हो? इन बातों को आप एनालाइज करना और समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे आपको इन्हें अप्लाई करने की चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप कर सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा बेटा, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बताओ साइन की वैल्यू किसके बराबर है, आप कह दोगे कॉस के बराबर है। तो दो पड़ोसियों की वैल्यू कब बराबर होगी, जब उनके एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री का हो तो आप जोड़ दीजिए 2x, यहां पे कितना बनेगा प्लस 2y, 2x प्लस 2y। बताओ 20 डिग्री से 20 डिग्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना रह गया, 90 डिग्री। तो x प्लस y कितना बन गया, 45 डिग्री। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, आप देख लेना, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, 10x प्लस y पूछा है, अर्थात उसने क्या पूछा है, x प्लस y की जगह 45 रख दोगे, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 2-2, 4-4, 6-6 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, अगर ध्यान से आप इस डेटा को एनालाइज कर लेते हो तो। उम्मीद करता हूं अब आप पहचान सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं। अब मैं ऐसे सब क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, आप कर सकते हो बेटा, योगफल कितना होना चाहिए 90 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो रीजन अब आपको खुद ढूंढना है। इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। उसने क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी एक वो A, B, C एक ट्रायंगल के क्या है, एंगल्स हैं। कौन सा संबंध गलत है, ठीक है, कौन सा संबंध गलत है, ये आप जानते हो। A प्लस B प्लस C कितना होता है, 180 होता है। तो बताइए A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सहमत हो? हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें एंगल आधे आधे दिख रहे हैं सब। तो देखना ये साइन रखा हुआ है, साइन और कॉस पड़ोसी हैं, दो पड़ोसियों की वैल्यू तब बराबर होगी जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। बताओ A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 कितना है, 90 डिग्री है। मतलब ये सही है, लेकिन हमें तो गलत पूछा है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं होगा। ये सही है, लेकिन उसने हमें गलत संबंध पूछा है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें कुछ लोग जानबूझ के क्वेश्चन को सही करते हुए भी पेपर में गलत कर देते हैं, क्योंकि उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपने तो कैलकुलेट किया वो सही है, लेकिन उसने गलत पूछा, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर से हम लोग गए, साइन के साथ क्या है, साइन है। बताओ एंगल का योगफल तो 90 डिग्री हो रहा है, एंगल का योगफल 90 डिग्री हो रहा है। आप देखिए ये वाला कॉट वाला आप लिख सकते हो, कॉट और tan एंगल का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, ये भी सही है। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिए। उस बच्चे ने इसको सही नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन होगा तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर tan और कॉट वाला क्या नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, वो आप ठीक कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग ना तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, लेकिन हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो मैं किसी एक में यहाँ पे बदल देता हूं, ये कॉस है। बताइए कॉस साइन के बराबर होगा, एंगल का योगफल 90 डिग्री है, तो ये भी सही होने के कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ये tan है और ये क्या है, sec है।
यहाँ कॉट होना चाहिए था, कॉट होता तो सही होता, यही रिलेशन गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। आप ऑप्शन पर मत जाइए, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी गलत था और ये भी गलत था। मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान सकते हो। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, अब आप इन्हें पहचान लोगे अपने आप वैल्यू। हाँ, ये देख लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, दो tan का मल्टीप्लाई या दो cot का मल्टीप्लाई कब बन होता है, अभी अभी समझाया हुआ है, जब एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। एक बार लिख भी देता हूं ऐसा क्यों होता है। आप जानते होंगे tan 2 थीटा, tan को उल्टा करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, cot 3 थीटा बराबर कितना हो, ये उधर जाएगा, tan 2 थीटा बराबर cot 3 थीटा। आपको मालूम है tan और cot एक दूसरे के एंटी भी हैं और एक दूसरे के नेबर भी हैं। बताइए दो नेबर की वैल्यू कब बराबर होगी, जब एंगल का योगफल 90 डिग्री का हो। तो 2 थीटा 3 थीटा कितना हो गया 90, तो थीटा कितना हो गया 18 डिग्री। हम ये सब नहीं लिखेंगे, हम सीधा यहां से लिखेंगे। बताइए दो tan का मल्टीप्लाई कब बन होता है, दो tan का मल्टीप्लाई तब बन होता है जब एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। मैंने पीछे भी समझाया हुआ है, ये लिखा हुआ है, दो tan हो या दो cot हो, उनका मल्टीप्लाई तब बन होगा जब न्यून कोण में उनके एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, एक्यूट एंगल में। ठीक है, हम लोग ये इसको तो आपको देखते ही समझ में आ चुका होगा। बताइए 3 थीटा और 2 थीटा कितना हो गया, आपको मालूम पड़ गया 5 थीटा बराबर 90 डिग्री। हमें क्या पूछा है, हमें थीटा थोड़ी पूछा है, 5 थीटा का आधा करना है। बताओ आधा कितना होगा, 45। तो ये रखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, आप जानते हो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1/√2 होती है। स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने जल्दी से लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप पहचान लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिर से वही है, दो tan का मल्टीप्लाई कितना है, 1 है। दो tan का मल्टीप्लाई 1 तभी हो सकता है जब एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इसीलिए लिखता हूं क्योंकि जो लोग बिगिनिंग फेज में हैं वो इन बातों को बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली समझ पाए। तो आपको मालूम पड़ गया 7 और 2 9 थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो बताइए थीटा कितना आ गया आपका, आप कह दोगे थीटा 10 डिग्री आ गया। बताइए वैल्यू किसकी पूछी है आपको, tan 3 थीटा की पूछी है। क्या हो गया, ये tan 30 हो गया। टेबल से आप जानते ही होंगे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। सहमत हो। नेक्स्ट देखिए tan के मल्टीप्लाई लिखे हुए हैं, tan के मल्टीप्लाई लिखे हुए हैं तो दो के पेयर बना लीजिए। बताओ दो tan का मल्टीप्लाई बन तब हो सकता है जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। देखिए इससे ये कट जाएगा। बताइए 75 और 15 का योगफल भी कितना है, दो पेयर रखे हुए हैं, 1 × 1 कितना हो जाएगा, आप जानते हो 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करिए बेटा 1 ही रहेगा। चाहे दो tan ले लो चाहे दो cot ले लो, उनका मल्टीप्लाई 1 तभी हो सकता है जब एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिर से लिखा हुआ है, ये भी आपका मेंस में आया हुआ है, शायद 2015 में आया होगा, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। देखिए बेटा दो cot का मल्टीप्लाई भी 1 तब हो सकता है जब उनके एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री का हो। देखिए 9 और 81 1 हो जाएगा। बताइए 27 और 63 भी 90 डिग्री, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे दो बार, 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करिए 1 ही होगा। ऐसे डेटा लिखता है पेपर, बहुत लिखता है। आप प्रीवियस ईयर वाले पेपर उठाकर देखिए। अब ये नहीं कि बस वैल्यू पुट कर दो, अब बेटा वैल्यू पुट करने पर भी आएंगे, लेकिन वैल्यू पुट ऐसे नहीं की जाती है 0 कर दो, 45 कर दो, 30 कर दो, 60 कर दो। उसके लिए दिमाग में लॉजिक चाहिए। बिना लॉजिक्स के आप रखोगे तो आप कभी गलत होगे, कभी आप सही होगे, फिर आप बोलते हो कभी कभी वैल्यू रखने पर आंसर गलत आ जाते हैं। आपको नॉलेज ही नहीं होती है, आपको समझ ही नहीं होती है, इसीलिए गलत हो जाते हैं, अदरवाइज कभी गलत नहीं होते। जो बातें उसके डोमेन में है ही नहीं, वो काम आप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आप गलत तो हो जाओगे। अगर बताइए आटा पीसने वाली चक्की में अगर मैं कंकड़ पत्थर डाल दूं तो आउटपुट क्या निकलेगा, सब बेकार हो जाएगा, उल्टा सीधा।
अब क्या आप उम्मीद कर रहे हो आटा निकलेगा? क्योंकि ये बात आप जानते हो, सेम काम वैल्यू पुट करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। पहले हम यहाँ से नॉलेज गेन करेंगे, फिर बाद में देखेंगे वैल्यू पुट करने वाला काम क्या है। ये नहीं थीटा रख दो, 30 रख दो, 45 रख दो, 60 रख दो, कुछ नहीं मिलने वाला। पहले सीखिए, फिर ये काम भी हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं पहचान लोगे टीयर 1। बताओ इसका इसके साथ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका इसके साथ 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया? मल्टीप्लाई कितनी बार भी करिए 1 ही रहेगा। सहमत हो? सहमत हो तो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन छोड़ा हुआ था जो एससी मेंस ने दिया हुआ था, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लिख देता हूं। ये आपका एसएससी मेंस 2018 ने दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, कोसेक और सेक दोनों एंगल का योगफल कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी? बराबर होंगी। जब बराबर में से बराबर घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। फिर से और क्या है इसको भी देख लेते हैं। प्लस माइनस चिन्ह क्या आएगा उसको हम बाद में देखेंगे, उससे हमें मैटर नहीं करता है। क्योंकि बताइए tan और cot एक दूसरे के क्या है? एवर भी है और रेसिप्रोकल भी है। एंगल का योगफल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है तो बराबर में से बराबर घटाओगे तो 0 हो जाएगा। सहमत हो? अब 0 में नीचे चाहे वो कुछ भी लिखता रहे, बताइए क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या का भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा? 0 ही आएगा। तो ऐसी चीजों को आप देखा करिए, आप उनमें ढूंढा करिए। धीमे धीमे जब आप इन्हें समझने लगोगे तो बेटा आप अपने आंसर भी लिखने लगोगे। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत दिया जाता है, आपको सीधे सीधे याद होता है कि 1 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि बताइए 1 2 3 4 5 डॉट 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 1 से लेकर के 89 तक के 10 लिखे हुए हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, 1 से लेकर के 89 तक के 10 लिखे हुए हैं। मैं लिख रहा हूं ऐसे करके, आपको समझा देता हूं। तो बताइए पहले से पहला और आखिरी से पहला इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 होगा। सहमत हो? अगर बताइए पहले से अगर दूसरा है तो आखिरी से भी आपको दूसरा लेना पड़ेगा। बताइए दूसरा यहां पे मैं लिख देता हूं, कितना होगा? 88 होगा। ओवरऑल 89 टर्म्स हैं। ओवरऑल क्या है? 89 टर्म्स है। तो बताओ फर्स्ट और लास्ट से 2-2 के क्या बन रहे हैं? पेयर बन रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट से 2-2 के अगर आप पेयर बनाओगे तो 89 में कितने पेयर बन जाएंगे? 44 पेयर बन जाएंगे। 44 1 पहले से आएंगे, वो 44 पेयर बन जाएंगे तो 44 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 1। एक और बच गया 89 करने के लिए। जब 44 लिख चुके हो तो अगला कितना आएगा? 45 आएगा। तो बताइए क्या और बच रहा है आपका? 1045 बच रहा है। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? उम्मीद करता हूं अब आप इस डेटा को पहचान लेते होगे और लिख भी लेते होगे। सहमत हो? इसी क्वेश्चन को मैं एक भाषा में और लिख देता हूं, देखिए वो आपको कैसे लिख सकता है। अगर मैं यहां लिए लिख दूं log 10 1 डिग्री प्लस के log 10 2 डिग्री प्लस के log 10 3 डिग्री प्लस के डॉट 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 प्लस के log 10 80। सहमत हो? तो लॉग के बारे में आप इतना जानते होंगे, log a प्लस log b। लॉग में आप कितने भी एडिशंस लिखते जाइए, अगर बेस समान है तो log इन दोनों बेसिस का क्या कर देता है? मल्टीप्लाई कर। तीसरा होता तो log abc कर देता। तो log में इतने सारे एडिशंस लिखे हुए हैं, बताइए ये क्या बन जाएगा? log इन सब का मल्टीप्लाई कर देगा। log प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। बताइए ये क्या बनेगा अंदर आपका? ये 10 1 बनेगा इंटू 10 2 बनेगा, 10 3 बनेगा, ऐसे ही डॉट 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 10 80। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि 89 टर्म्स लिखे हुए हैं, पहले से 44 आखिरी से 44 1 बनाते हैं। बीच में एक बचेगा वो 10 45 बचेगा और 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो बताइए ये कितना बना? log 1 बना।
दुनिया के किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है। डिफाइन हो बस, सहमत हो? उम्मीद करता हूं आप इन्हें अब पहचान लेते हो। आगे बात करते हैं, ये भी आप लिख सकते हो बेटा, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। बताओ cot 41 cot 49 के साथ कितना 90 डिग्री हो गया, 1 बन गया। ये इसके साथ 1 बन गया, ये इसके साथ 1 बन गया और ये इसके साथ 1 बन गया। बीच में अगर cot 45 बचा है तो cot 45 की वैल्यू 1 होती है। वो कुछ और भी लिख सकता था बट उसने 45 लिख दिया है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1। याद मत कर लेना ऐसा मल्टीप्लाई लिखा है तो आंसर हमेशा 1 होगा। समझ के आप लिखिए, आपके अंदर अगर समझने की एबिलिटी होगी तो आप जरूर इन्हें आइडेंटिफाई कर लोगे। मैं और भी क्वेश्चंस लिख सकता था, मैं नहीं लिखूंगा। देखिए ध्यान से बेटा, ये बेटा इसने गलत, ठीक है, इसने गलत प्रिंट किया हुआ है। कॉस है तो यहां मैं साइन कर देता हूं, यहां मैं एंगल 43 डिग्री कर देता हूं। कोई भी एक बदल दिया है मैंने, आप इसको मन देखिए साइन और कॉस की वैल्यू आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होती है वो साइन और कॉस की वैल्यू आपस में तब बराबर होती है जब एंगल का योगफल 90 डिग्री है। 90 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ऐसा ही छोड़ दो। मान जानते हो तो रख दो, नहीं तो ऐसा ही छूट जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो 1 बनेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। प्लस फिर से साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है एंगल का योगफल कब? 90 डिग्री हो। रखा हुआ है, एग्जामिनर ने दिया हुआ है। बताइए इससे सिंप्लीफाइड हो जाएगा कितना? 1 माइनस के 4 इंटू, बताओ कितना है? cos 45 है, आप जानते हो cos 45 1/√2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 में से 2 हटेगा, कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा। आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, तो मैंने लिखा हुआ है, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। ये आप कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा। ये भी आप कर सकते हो। इतने का मान tan cot के बराबर है जब एंगल का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, तब इन दोनों की वैल्यू बराबर है। ये भी आप कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे बेटा। ये देखिए साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होगी कब? जब एंगल का योगफल 90 डिग्री है कि नहीं है? है तो इससे ये कट जाएगा, कितना रह जाएगा? 2। बताओ tan और cot की वैल्यू बराबर होती है जब एंगल का योगफल 90 डिग्री हो, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो बताइए कितना रह जाएगा? 2/5 रह जाएगा। माइनस के ये आप जानते हो 20 और 70 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 40 और 45 1 हो जाएगा, और tan 45 1 होता ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। 2 में से 1 घट जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बन जाएगा? 1 बच जाएगा। उम्मीद करता हूं आप अब इन बातों को समझने लगे होंगे, आप इन बातों को अब पहचानने लगे होंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने आप लिखना, आपने इस सभी क्वेश्चंस को आप लोग एनालाइज करना। इसको भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, सेम वही चीजें हैं, मैं अब नहीं लिख रहा हूं, आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए जैसे ये होता, उसने क्या पूछा हुआ है? tan पूछा हुआ है, तो क्या आप बदल नहीं सकते? आप 63 में आंसर नहीं जानते हो लेकिन 27 में आंसर जानते हो, तो बताइए tan किसके बराबर होगा? आप कह दोगे cot 27 डिग्री के बराबर होगा। अब तो देखिए ट्रायंगल में ये क्या है, ये दिया हुआ है cos थीटा बराबर x/1। ये आपका क्या है? बेस है, आधार है, और ये आपका क्या है? कर्ण है। तो लंब कितना हो जाएगा? आप जानते हो √1 माइनस x² हो जाएगा। और cot थीटा जानते हो आधार बट्टे कर्ण होगा, और आधार बट्टे कर्ण कितना होगा? x/ इतना हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें अब आएंगी जिन्हें आपको आपस में क्या करना है बेटा? लिंक करना है, और बहुत ध्यान से केयरफुली एनालाइज करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैंने लिखे हुए हैं। इससे आगे की चीजें अब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप सारी चीजें अपने आप करना। इससे आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में